ओम शांति। 1 जुलाई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए उसमें से किसी भी एक पॉइंट पर मनन चिंतन करना है और उसे धारण करने का लक्ष्य रखना है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, सूर्यवंशी में ऊंच पद प्राप्त करने के लिए अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेते हैं, मैं श्रेष्ठ कर्मधारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से स्वयं में रूहानियत की शक्ति को भरकर अपने संकल्प को शक्तिशाली बनाकर, संकल्पों में रूहानियत की शक्ति जमा कर, स्थिति को रूहानियत बनाकर, चेहरे को खुशनुमा बनाकर, मैं बाप का राइट हैंड बनकर वाणी से हिम्मतवान दूसरों को बना रही हूँ, मनसा से दूसरों को शक्तियाँ दे रही हूँ और स्थिति की रूहानियत से सेवा कर रही हूँ, चेहरे के खुशनुमा चेहरे के द्वारा सेवा कर रही हूँ। तो इस तरह सेवा में तन मन धन स्थिति को लगाकर राइट हैंड बनकर मैं श्रेष्ठ कर्मधारी आत्मा बनती जा रही हूँ। आज की मुरली से हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे, फॉलो फादर करना है। आज अपने संकल्प, बोल, कर्म, स्थिति, संबंध में अलौकिकता लानी है, न्यारापन लाना है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति से सबके साथ बात करनी है और रूहानियत पर अटेंशन देना है। रूहानियत है पवित्रता। तो इस तरह आज हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया, इसी स्मृति से कि हमें राजाई मिल रही है तो गदाई क्या करेंगे। इस तरह हमें भी अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल कर देना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोल करके बहुतों का कल्याण करना है। इस संगम पर जब हम अपनी तकदीर बनाते हैं तो 21 जन्मों के लिए इसका हमें रिटर्न मिल जाता है। बाबा तो केवल समझानी देते हैं, लेकिन सभी नंबरवार सफल करते हैं। इसीलिए कहा गया है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफली उसी के हुए जो धनी के नाम लगाए। तो इस तरह आज अपनी चेकिंग करना है कि तन मन धन जो भी समय श्वास खजाने हमें मिले हैं उसको ईश्वरीय सेवा में मैंने कहाँ तक सफल किया है। दूसरी विधि है कि अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए समर्पणता के साथ साथ वैराग्य भी आना चाहिए। वैराग्य के लिए बाबा ने बोला कि तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वो कर्म बंधन ही बन जाता है। तो ये पुरानी दुनिया कर्म बंधन ही बनाने वाली है। तो धन दौलत सब विनाश होने वाला है। इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी है सब भस्म हो जाएगा। बॉम्ब्स बोलते हैं नहीं बनाओ, तो भी साइंटिस्ट बना रहे हैं, तो लड़ाई भी जरूर लगेगी। तुम्हें स्मृति में रखना है, हमें अब वापस अपने घर जाना है, सतो प्रधान बन करके सतो प्रधान दुनिया में पाठ बजाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जब हम राजाई को याद रखते हैं तब हम पुरानी दुनिया से वैराग्य हमारा स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि नई दुनिया में दुख का तो नाम निशान भी नहीं है। इस तरह नेक्स्ट हम पुरुषार्थ करेंगे, अपनी तकदीर को ऊंच बनाना है तो माया जीत बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने बोला अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, सफल करना है, नहीं तो माया गफलत करा देगी। बाबा ने कहा पहले अपने घर को याद करना है, फिर राजाई को याद करना है। अगर घर भी जाना है तो भी पवित्र बनना है, राजाई में जाना है तो भी पवित्र बनना है। तो अपने अंदर रूहानियत की धारणा करनी है, अर्थात पवित्रता की धारणा करनी है। तो अपने अंदर देखना है कि मेरे संकल्प श्रेष्ठ हैं, मेरी वाणी में बल है
जो दूसरों को हिम्मतवान बनाए। मेरे चेहरा खुशनुमा है, मेरी स्थिति में रूहानियत है। जब हम अपनी अवस्था को रूहानियत से भरपूर कर लेंगे तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, माया जीत बन जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनकर अपनी तकदीर को ऊंच बना सकेंगे। फिर तकदीर को ऊंच बनाना है तो श्रीमत का पालन भी करना है, ध्यान रखना है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, क्योंकि ध्यान में जाने से ना ज्ञान होता है ना योग है। ध्यान में ये दोनों चीजें नहीं है। फिर अपना अटेंशन देना है कि मुझे अपना टाइम सफल करना है। ध्यान दीदार में टाइम भी वेस्ट हो जाता है। बहुत अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्मों के आधार पर ही 21 जन्मों का वर्षा मिलता है और हमें खुश रहना है। खुशी इस बात की है कि भगवान हमें नॉलेजफुल बना रहा है, हम नरक से मुक्त हो स्वर्ग में जा रहे हैं, इस गंदी दुनिया से छूटे कि छूटे। तो इस स्मृति को इमर्ज करते हुए सदा ही खुश रहना है। तकदीरवान वो बच्चे होते हैं जो सदा ही याद की यात्रा में रहते हैं। याद की यात्रा हमारी होती है शांति धाम और सुख धाम में जाने की। तो जितना शांति धाम सुख धाम जाने का हम अभ्यास करते जाएंगे तो हमें स्वर्ग के झाड़ दिखाई देंगे, अंदर से बहुत खुशी होगी, विकर्म विनाश होते जाएंगे, हम नजदीक आते जा रहे हैं, ये हमें फीलिंग आएगी और हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो याद की यात्रा करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का होना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही 84 जन्म लेती हूँ, मैं आत्मा ही पुनर्जन्म में आती हूँ। अब हमारा ये पाठ पूरा होता है। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाप की याद से स्वयं को सतो प्रधान बनाती जा रही हूँ। आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा के साथ है। पिता के संबंध में से 21 जन्मों का वर्षे का हमें अधिकारी बनाते हैं। इस वर्षे के अधिकारी बनने से हम इसके लिए हम बाबा ने कहा अपना सब कुछ धनी के नाम लगाना है, तब ही उस वर्षे का अधिकारी बनेंगे। टीचर आकर के हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के संस्कारों नहीं लेकिन प्रारब्ध को हम साथ ले जाएंगे। इस नॉलेज की वहां दरकार नहीं रहती है। तो बुद्धि में ये ज्ञान भरा हुआ रहता है, ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है और ज्ञान का स्मृति स्वरूप बनना है। स्वयं बीज रूप बाप हमें ज्ञान दे रहे हैं और सतगुरु हमें सतो प्रधान बना करके साथ ले जाते हैं। तो सतो प्रधान दुनिया में हम आएंगे, इसलिए उस सतगुरु की याद से स्वयं को पावन बनाना है, नई दुनिया को स्मृति में रखना है। फिर चक्र को बुद्धि में रखते हुए सारा दिन चक्रवर्ती राजा बन करके रहना है। तो इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारी बुद्धि में होनी चाहिए। का क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है उसके ऊपर बताना है। गीता का भगवान कौन है ये भी स्पष्ट करना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी बताना है। ओम शांति।